परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आप सोचिए, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में आज जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पे और परिवारवाद पे हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया था, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि भाजपा में ही सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, या फिर अपने राज्य बिहार की मैं बात करूं, तो जितना भाजपा में परिवारवाद वाले लोग हैं वो दूसरे किसी भी पार्टी में नहीं है। आइए सुनते हैं राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। जो कहानी के साथ थे उस वक्त क्या स्थिति थी, बाद में जब महागठबंधन की स्थिति क्या, यानी लगभग हर में 20 से 50-55% कमी आई है उसी ड्यूरेशन, उसी 6 महीने के ड्यूरेशन में। देखो यार, हम इतना ही कहना चाहते हैं उस केस में कि जो स्थिति है बहुत खराब है। ये बात ठीक है, लगातार लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत इम्प्रूव कर गया है। अगर यही इम्प्रूवमेंट लगातार रहा तो अगले 6 महीने 8 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये यूपी क्या किसी स्टेट से बहुत बढ़िया है। आप इमेजिन कीजिए कि क्या है पूरे इस कंट्री में, जहां तक महिलाओं के साथ रेप का केस हो या उसके साथ छेड़खानी हो, ये 5 स्टेट बीजेपी के हैं, वहीं हो रहा है, कहीं और दूसरी जगह नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ियां जो हुई हैं वो मध्य प्रदेश में हुई है, उसके बाद क्या कहते हैं दिल्ली में हुई है, और क्या कहते हैं उसके बाद हिसार में हुआ, मैंने हरियाणा में हुआ। खैर वो बाद में हम बताएंगे, पहले जिस बात के लिए हम बुलाए थे आप लोगों को उसके संदर्भ में बता दें। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भाषण में 3 मसले रखे और उनके कहने से साफ दिख रहा था कि यही 3 मसले वो इलेक्शन में इसी 3 इशू पे जाएंगे। पहला इशू था परिवारवाद का, दूसरा इशू था करप्शन का, तीसरा इशू था, उन्होंने कहा कि साहब कुछ सालों में मैं वर्ल्ड का तीसरा इकॉनमी हो जाऊं। 3 बातें उन्होंने कही थी, तीनों के बारे में आपको 5 मिनट में बता देंगे क्या स्थिति एक्चुअल में। परिवारवाद का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज लगभग हर स्टेट में, जैसे बिहारी स्टेट का नाम ये बता देंगे आपको, बिहारी स्टेट में जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग आगे हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, जो कोई भी हैं, सब लोग परिवारवाद के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चूंकि जानता हूं बहुत नजदीक से, वो लोग परिवारवाद को अहम मानते हैं और समझते हैं कि बिना उसके आगे पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा इशू जो हम बता, उसमें कई नाम आपको बता दें, एक दो नाम बताएंगे, बाकी नाम ये बता देंगे आपको। बहुत ज्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ, आप सोचिए, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए हैं। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, एमपी भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, आप सोच लीजिए कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बाहर से गए हैं और उनको उन्होंने लीडर बना दिया। यानी उनके पास कोई आदमी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो ही काम करती है, प्रचार प्रसार में उसका कोई मैच नहीं है, और धन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। वो जग जाहिर है कि क्या स्थिति है उनकी। उतना ही नहीं, आप सोचिए
जैसे सीपी ठाकुर पूरे देश में वहाँ मंत्री रहे दिल्ली में, उनके लड़के भी क्या करते हैं, विवेक जी हैं, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी नहीं ऑब्जेक्शन है। तो आपने सुना किस प्रकार से राजीव रंजन परिवारवाद पे हमलावर रहे, और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात तो करते हैं, लेकिन अगर बिहार राज्य की मैं कुछ नेताओं की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो भी परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर शकुनी चौधरी की बात की जाए तो वो भी बिहार के मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, और उनके ही पुत्र हैं सम्राट चौधरी। अगर बात की जाए रविशंकर प्रसाद तो वो भी किसी नेता के ही पुत्र हैं, और वो आज आगे बढ़े हैं। तो किस मुंह से परिवारवाद की बात ये लोग करते हैं? भाजपा के पास तो नेता भी नहीं है, दूसरे जगह से नेता मांग कर लाते हैं और उन्हें नेता बना देते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी आरजेडी और जेडीयू के ही उपज हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।